जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन परिवार की भलाई के लिए, उस परिवार की सुख सुविधा के लिए लगा दिया, उस व्यक्ति के लिए 13 दिन का समय भी निकालना रिश्तेदारों और नातेदारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज हर कोई हर चीज में शॉर्टकट ढूंढ रहा है, और फिर मरणोत्तर संस्कार में भी क्यों न ढूंढेगा। पर यहाँ जनमानस को यह समझना होगा कि ऐसा करके हम अपने मरे हुए सगे संबंधियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। वे तो मृत्यु के बाद उस नवजात शिशु की तरह हो जाते हैं जिन्हें हर क्षण हर पल सहारे की जरूरत हो। अगर उन्हें मरणोत्तर संस्कार का गरुड़ पुराणोक्त सहारा नहीं मिला तो वे बेसहारा, असहाय और निरीह हो जाएंगे। अपनों के सहारे के अभाव में वे हो सकता है प्रेत योनि से निकल ही नहीं पाए। इसलिए भी यह गरुड़ पुराण है कि हम समय रहते सचेत हो जाएं और मृत्यु के बाद के कर्मजनित विज्ञान को समझें और समझाएं। मनुष्य संसार में आया कर्मों के भोग को काटने के लिए, तभी तो इसे कर्मलोक कहा गया। परंतु मनुष्य पुनः पुनः नए कर्म करके कितने नए नए जन्म की नींव खुद ही खोदता चला जाए। ये कर्म ही सभी के मरणोत्तर जीवन क्रम को निर्धारित करते हैं। इसलिए कहा भी गया है, कर्म करिए महान, मृत्यु होगी महान। भक्ति करिए तो सहारा देंगे, मृत्यु के पश्चात ही भगवान। उसी सहारे से तर जाएंगे आप और आपके पूर्वज भी। परिवारजनों को ही नहीं, अंतर्यामी को भी सोचिए। अंतर्यामी तो है भगवान। पर अफसोस आज के मानव ने अपने हाथों अपने विनाश पर स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिए। अपनी अश्रद्धा और अनास्था के कारण उसने जीते जी अपने ही सर्वनाश की नींव खोद ली। तो मृत्यु के बाद की तो बात ही कुछ और है। आज उसे न सच्ची भक्ति का सहारा है, न शुभ कर्मों का सहारा है, न परिजनों का गहन प्रेम है, न रिश्ते नातों की आत्मीयता है, न शास्त्रों पर विश्वास है, न कर्मफल विधान पर भरोसा है। जब जीवन भर अश्रद्धा में गुजारा है तो जीवन के बाद श्रद्धा का प्रश्न ही कहाँ उठता है। फिर भी जीवन रहते कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर है तो हम मन में अभी भी वो श्रद्धा जागृत कर सकते हैं जो जीवन रहते हमारा सुरक्षा कवच तो है ही, मृत्यु के बाद ही हमारा सुरक्षा कवच बन सकती है। दूसरे हमारे लिए करे या नहीं करे, पर हमारे शुभ कर्म और हमारा ईश्वर विश्वास अवश्य हमारा साथ देगा। यह विश्वास हमें गहरा रखना चाहिए। इसलिए शास्त्र वचनों पर श्रद्धा मृत्यु से पहले जगा लेनी चाहिए। नहीं तो मृत्यु के बाद जो होना है वह तो होगा ही। रक्षा का उपाय किया नहीं तो मृत्यु के बाद अपने ही किए गए कर्मों की धूप बारी से हमें कोई बचाएगा, यह भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए। वास्तव में मृत्यु के बाद की धूप बारी से बचने का सर्वोत्तम उपाय भक्ति ही है, जो हमें जीवन रहते भी सुख और शांति प्रदान करती है, जो जीवन के बाद भी हमारे सुख और शांति की योग्यता का प्रमाण पत्र बन सकती है। इन बातों को जीवन रहते हमें भली भांति विचार कर लेना चाहिए। मरने के बाद तो सहारा सिर्फ अपने सगे संबंधियों का ही रह जाता है।